नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में अपन ने स्वभाव अधिकार पर चर्चा की थी। स्वभाव अधिकार और स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार, ये दोनों भी अधिकार अपन पूर्व में भी समझ चुके थे। कल पुनः इस पर एक बार रिवीजन के रूप में अपन ने चर्चा की थी। इसमें अपन ने ये समझा था कि जो द्रव्यों के स्वभाव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव। ये भी दोनों मिलाकर के 21 होते हैं। सामान्य स्वभाव के 11 भेद और विशेष स्वभाव के 10 भेद, ये 21 हो जाते हैं। सामान्य स्वभाव सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, लेकिन विशेष स्वभाव सभी द्रव्यों में नहीं होते हैं, किसी किसी द्रव्य में कुछ कुछ होते हैं। तब अपन ने इसमें देखा था कि जो जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें सारे स्वभाव पाए जाते हैं। सामान्य स्वभाव भी पूरे 11 होते हैं और विशेष स्वभाव भी जो 10 बताए गए हैं 10 होते हैं। तो जितने 21 स्वभाव हैं, सारे के सारे 21 स्वभाव जीव में भी होते हैं और पुद्गल में भी होते हैं। जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य हैं, इनमें 5 प्रकार के स्वभाव नहीं होते। 5 कौन कौन से नहीं होंगे? चूंकि ये चारों द्रव्य अमूर्तिक होते हैं तो इनमें मूर्तिक स्वभाव नहीं होगा। ये चारों द्रव्य अचेतन होते हैं, इसलिए इनमें चेतन स्वभाव नहीं होगा। ये चारों द्रव्य हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, इसलिए अशुद्ध स्वभाव भी नहीं होगा। ये चारों द्रव्य हमेशा स्वभाव में रहते हैं, इसलिए विभाव स्वभाव भी नहीं होगा। और इन चारों द्रव्यों में उपचार भी नहीं लगता, ये उपचार से भी अन्यथा कथन इनका नहीं किया जाता है, इसलिए उपचरित स्वभाव भी नहीं होता। तो ये 5 स्वभाव ना तो धर्म द्रव्य में है, ना अधर्म में, ना आकाश में, ना काल में। अब काल द्रव्य में एक और विशेषता पाई जाती है कि काल द्रव्य चूंकि एक प्रदेशी होता है, काल द्रव्य का जो अणु होता है वो एक प्रदेशी है, इसीलिए उसमें अनेक प्रदेश स्वभाव भी नहीं पाया जाता। तो जीव और पुद्गल में पूरे 21 होंगे, धर्म अधर्म आकाश में 16 स्वभाव होंगे और काल द्रव्य में 15 स्वभाव होते हैं। इन सामान्य स्वभाव की जो परिभाषा थी उस परिभाषा को अपन ने कल समझ लिया था। इसमें बताया था कि अपना जो स्वभाव है जिस द्रव्य का, उस स्वभाव से च्युत नहीं होना, उसका नष्ट नहीं होना, ये कहलाता है अस्थि स्वभाव। पर स्वरूप का अभाव होना, ये नास्ति स्वभाव है। जैसे हमने बताया था कि ये पेन है, पेंसिल नहीं है, तो पेन रूप होना और पेंसिल रूप नहीं होना, बस ये जहां नहीं शब्द लगेगा वो नास्ति स्वभाव है, जहां अस्थि रूप व्याख्यान किया जा रहा है वो अस्थि स्वभाव है। अनेक पर्यायों के होते हुए भी जो वस्तु में व्यवहार किया जाता है कि यह वही है, ये व्यवहार तभी संभव है जब उसमें परिवर्तन के साथ साथ कुछ नित्यता बनी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा तत्व बना रहता है जो नष्ट नहीं होता। उस द्रव्यपने के कारण से नित्य स्वभाव होता है और उत्पाद व्यय के कारण से अनित्य स्वभाव होता है। हर पर्याय नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। एक स्वभाव क्यों होता है? अनेक स्वभावों का आधार एक है, इसलिए एक स्वभाव है।
लेकिन उस एक जीव में या एक पुद्गल में या एक धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं, इसीलिए उसको अनेक स्वभावी कहते हैं। गुण और गुणी इन दोनों का जब भेद करते हैं तो भेद स्वभाव है, और जब इनका अभेद रूप से कथन किया जाता है तो अभेद स्वभाव कहलाता है। भविष्य काल की अपेक्षा से अनेक पर्यायों को उत्पन्न करने की योग्यता है, ये योग्यता का होना भव्य स्वभाव है, और अन्य द्रव्य रूप से परिवर्तित नहीं होगा कालत्रयेपि, न भूतकाल में, न भविष्य में, न वर्तमान में। तीनों भी कालों में जीव और पुद्गल अनादि काल से मिले हुए हैं, तो भी ना तो आज तक जीव द्रव्य का कोई भी प्रदेश पुद्गल रूप हुआ, न पुद्गल का कोई भी प्रदेश आत्म तत्व रूप हुआ। धर्म अधर्म आकाश काल ये भी हर प्रदेश पर, यदि अपन इधर के एक प्रदेश को देखें तो उस एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है। हर प्रदेश पर छहों द्रव्य हैं। जब छहों द्रव्य एक ही प्रदेश पर एक साथ रह रहे हैं तो कभी तो इनमें एक साथ एक में एक पना हो जाता होगा। धर्म द्रव्य के परमाणु अधर्म रूप हो जाएं, अधर्म के धर्म रूप हो जाएं, नहीं होगा। बस ये नहीं होना ही अभव्य स्वभाव कहलाता है। परम स्वभाव किसे कहते हैं? जो पारिणामिक होता है। पारिणामिक का मतलब होता है जो किसी कर्म के कारण से नहीं है, और जो द्रव्य का अनादिकालीन स्वभाव है उसको हम परम स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये सामान्य स्वभावों की चर्चा कर ली थी। अब आज अपन करेंगे विशेष स्वभावों की चर्चा, सूत्र नंबर 117 से। देखें, प्रदेशादि गुणानाम व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्ति निगदिता। क्या लिख रहे हैं? प्रदेशादि गुणानाम व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्तिर निगदिता। यहां बता रहे हैं, देखो अब विशेष स्वभाव में कौन कौन से स्वभाव हैं। विशेष स्वभाव में अपन सूत्र नंबर 28 देखें, इसमें बताया था एक चेतन स्वभाव, एक अचेतन स्वभाव, एक मूर्त स्वभाव, एक अमूर्त स्वभाव। ये चार स्वभाव ये बताए थे। फिर प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध अशुद्ध उपचरित। तो यहां ये बता रहे हैं प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्ति। प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति पहले बता चुके हैं। जब अपन ने प्रदेशत्व गुण पढ़ा था, सामान्य गुणों की चर्चा आई थी, तो सामान्य गुणों में एक प्रदेशत्व गुण था। उस प्रदेशत्व गुण में इस प्रदेशत्व स्वभाव की भी चर्चा हो गई, उसकी व्युत्पत्ति उधर बता दी थी। प्रदेशत्व गुण की व्युत्पत्ति क्या बताई थी? वहां पर बताया था अविभागी पुद्गल परमाणुना अवस्तब्धम, जो क्षेत्रत्वम, जो क्षेत्र एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्रदेश कहते हैं। यह परिभाषा पहले बता दी थी। तो यहां पर जो दो स्वभाव लिखे हैं, एक प्रदेश स्वभाव और अनेक प्रदेश स्वभाव, तो यहां यह बताना चाह रहे हैं इस सूत्र में कि हम प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति पहले बता चुके हैं, तो उसमें एक प्रदेश स्वभाव और अनेक प्रदेश स्वभाव इन दोनों का वर्णन हो गया। अब आगे क्या लिख रहे हैं? चेतनादि विशेष स्वभावानाम च, और जो चेतन अचेतन मूर्त और अमूर्त ये चारों की भी व्युत्पत्ति पहले हो गई। कहां पर? वही सामान्य गुणों में। देखो अपन आपको हम सूत्र नंबर बताएं, सूत्र नंबर देखेंगे, सामान्य गुण वाला अधिकार निकालें। गुण वाले अधिकार में सूत्र नंबर प्रदेशत्व का है 100, पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 पर सूत्र नंबर 100। यहां आपने बताया था प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम क्षेत्रत्वम अविभागी पुद्गल परमाणुना वष्टब्धम। यहां स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश किसे कहते हैं? क्षेत्रत्व पने का जो भाव होता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश कहें या क्षेत्र कहें, हर एक द्रव्य कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, उस स्थान की सबसे सूक्ष्म इकाई को प्रदेश कहते हैं। वो प्रदेश क्या कहलाता है? तो इन्होंने लिखा था अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्धम। जो पुद्गल का अविभाजित परमाणु होता है और वह परमाणु जितना स्थान घेरता है उस स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब अपन द्रव्यों में लगाएं
तो द्रव्यों में दोनों प्रकार के स्वभाव बता रहे हैं। ये चूंकि विशेष स्वभाव है, एक प्रदेश और अनेक प्रदेश, तो ये सभी द्रव्यों में तो होगा नहीं। ये विशेष स्वभाव है, तो किसी में एक प्रदेश स्वभाव होगा, किसी में अनेक प्रदेश स्वभाव होगा। जैसे अब अपन इसको लगाएंगे तो काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है, ठीक है। काल द्रव्य में अनेक प्रदेशी पना नहीं पाया जाएगा। ये अपन ने सूत्र नंबर में अभी इसमें देख लिया था, सूत्र नंबर 31 में, तत्र बहु प्रदेशत्वं विना कालस्य पंचदश स्वभावः। काल द्रव्य में एक प्रदेशी पना ही होगा। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में कैसे लगाएं, उसमें तो आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में एक प्रदेश पना भी है और बहुप्रदेश पना भी है। अब दोनों चीजें कैसे सिद्ध करेंगे? दोनों ऐसे सिद्ध करेंगे कि धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो एक से ज्यादा हो गए, इसीलिए तो अनेक प्रदेश पना हो गया। इसी तरह अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य में भी अनंत प्रदेश हैं, तो इन प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा ये बहुप्रदेशी हो गए या अनेक प्रदेश स्वभाव वाले हो गए। अब इनमें एक प्रदेश स्वभाव कैसे सिद्ध करेंगे? एक प्रदेश स्वभाव ऐसे सिद्ध किया जाएगा अखंडता की अपेक्षा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य अखंड द्रव्य हैं, ये खंड खंड नहीं है। पूरा जो धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं वो पूरे एक ही द्रव्य है। द्रव्यों की संख्या अपन ने तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय में अभी पढ़ी थी, वहां उन्होंने लिखा था आ आकाशाद एक द्रव्याणि, आ आकाशात एक द्रव्याणि। आकाश द्रव्य पर्यंत एक एक द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है और आकाश द्रव्य भी एक है। तो द्रव्य की संख्या की अपेक्षा एक प्रदेश स्वभाव है और द्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा अनेक प्रदेश स्वभाव है। दोनों स्वभाव घटित हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही जीव में लगा लो, एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा तो वो क्या हो गया? अनेक प्रदेश वाला हो गया। लेकिन एक जीव की बात कर रहे हैं इसीलिए वो एक प्रदेश स्वभाव हो गया। बस इसी तरह से दोनों स्वभाव इधर लग जाएंगे। अब काल द्रव्य में जब अपन लगाते हैं तो काल द्रव्य में ये दोनों चीजें घटित नहीं होती, क्योंकि काल द्रव्य का अणु भी एक है और उसका प्रदेश भी एक है। यहां अनेक की कोई बात ही नहीं है, न द्रव्य की संख्या की अपेक्षा से ज्यादा है और न उसके प्रदेश की अपेक्षा से ज्यादा है। इसीलिए काल द्रव्य में अनेक प्रदेश स्वभाव नहीं होता। तो ये इस सूत्र में प्रदेशत्व गुण की चर्चा हो गई। प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्ति ही, ये निगदिता, निगदिता का मतलब है हम पहले बता चुके, इसीलिए द्वारा इसका कथन नहीं कर रहे हैं। तो द्वारा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूर्व में हो चुका। अब पूर्व में कहां हुआ था? जहां अपन ने सामान्य गुणों और विशेष गुणों की चर्चा की थी, तो सामान्य गुणों में प्रदेशत्व गुण था। उस प्रदेशत्व गुण के अंतर्गत प्रदेशत्व की परिभाषा बताई थी। उससे यह स्पष्ट हो गया प्रदेश किसे कहते हैं। एक पुद्गल का अविभागी परमाणु जितना स्थान घेरेगा वो एक प्रदेश है। ऐसे प्रदेशों की संख्या कितनी होती है किस द्रव्य में, वो उस दृष्टि से इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। पुद्गल में दोनों स्वभाव लग ही जाएंगे, क्योंकि पुद्गल का अणु एक प्रदेशी है, स्कंद बहुप्रदेशी है, तो दोनों स्वभाव लग गए। धर्म धर्म आकाश में लगाई दिया, द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की संख्या की अपेक्षा एक प्रदेश स्वभाव है और प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा अनेक प्रदेश स्वभाव हो गया। काल द्रव्य में अणु की अपेक्षा वो जो लगाएंगे उसमें वो अणु हमेशा से एक प्रदेशी था, एक प्रदेशी ही रहेगा। तो एक काल द्रव्य जो है वो हमेशा से एक प्रदेशी रहा है, इसीलिए उसमें अनेक प्रदेश स्वभाव नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य में हमने बता दिया एक जीव द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे तो चूंकि जीव द्रव्य एक है इसीलिए एक स्वभाव हो गया और उसके असंख्यात प्रदेश हैं इसीलिए वो अनेक स्वभाव हो गया। तो इधर एक प्रदेश और अनेक प्रदेश ये दोनों स्वभावों का वर्णन हो गया। अब आगे लिख रहे हैं चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्ति निगदिता। इधर बता रहे हैं चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम, इन चारों की भी व्युत्पत्ति हम बता चुके। ये एक ही सूत्र में 6 स्वभावों का वर्णन हो रहा है। एक ही सूत्र में 6 स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव अनेक प्रदेश स्वभाव, चेतन स्वभाव अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव अमूर्त स्वभाव, इन 6 की परिभाषा एक साथ इन्होंने लिख दी। लिखी नहीं है
यह बता दिया है कि हम इसका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। तो पूर्व में कहां किया था, ये अपन ने अभी देखा था सूत्र पेज नंबर 35 पर। अब 35 पर ही फिर से निकालें, 36 पर 101 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 36 पर 101 नंबर का सूत्र निकालें। इसमें लिखा है चेतन गुण बताया था या चेतन स्वभाव बताया था। क्या मतलब है चेतन स्वभाव का? चेतनस्य भावः चेतनत्वम चैतन्यम अनुभवनम। जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो पदार्थों का ज्ञान का अनुभव करता है, जहां अनुभवन होता है, जानना देखना होता है, उस अनुभवन को हम चेतन भाव कहते हैं। तो यह चेतन स्वभाव हो गया। चेतन स्वभाव का मतलब है अनुभवन करना। अचेतन स्वभाव किसे कहते हैं? पदार्थों का अनुभवन नहीं होना। पदार्थों का कोई अनुभवन जब नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होना, उसका दर्शन नहीं होना, उसका किसी भी प्रकार का मन में भाव ही नहीं आना, उसको बोलते हैं अचेतन स्वभाव। ठीक है। मूर्त स्वभाव किसे कहते हैं? रूपादि मत्वम। जहां रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है, इन रूपादि से सहित जहां पर्याय उत्पन्न होती है, उसे हम रूपत्व गुण कहते हैं या मूर्तिकत्व गुण कहते हैं, मूर्तिकपना कहेंगे। इसी तरह से इसका अपोजिट करें तो अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम रूपादि रहितत्वम। रूप आदि से रहितपना, ये अमूर्तिक भाव है। तो ये चारों की व्युत्पत्ति सूत्र नंबर 101, 2, 3 और 4 पर बता दिए। अब इधर ये बता रहे हैं कि ये चारों स्वभावों का वर्णन हमने कर दिया। अब अपन को लगाना है। कैसे लगाएंगे? ये चारों स्वभावों को अपन ने देखें। अब सूत्र नंबर अपना 28 निकालें, पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 पर 28 नंबर सूत्र में देखें, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, ये विशेष स्वभाव हैं। और विशेष स्वभाव हैं तो अपन ने क्या देखा? जीव पुद्गलियो एक विंशति। जीव और पुद्गल में पूरे स्वभाव पाए जाते हैं। अब जीव में चेतन स्वभाव भी है और जीव में अचेतन स्वभाव भी है। जीव में मूर्त स्वभाव भी है, जीव में अमूर्त स्वभाव भी है। अब इसकी सिद्धि करें कि जीव में चेतन स्वभाव कैसे है और अचेतन स्वभाव कैसे है, जीव में मूर्त स्वभाव कैसे हो, जीव में अमूर्त स्वभाव कैसे। देखो, जीव में चेतन स्वभाव तो समझ में आ जाता है क्योंकि ज्ञान दर्शन पाया जाता है, लेकिन जीव में अचेतन स्वभाव कैसे सिद्ध करेंगे? तो जीव में अचेतन स्वभाव की सिद्धि के लिए आप देखें, एक द्रव्य में या जीव द्रव्य की बात करें, इसमें कितने गुण हैं? केवल ज्ञान गुण ही है क्या, या केवल दर्शन गुण ही है? अन्य गुण भी हैं कि नहीं है? अन्य गुण भी हैं। एक आत्मा में अनंत गुण होते हैं। ठीक है। या हम सामान्य गुणों की बात करें तो अपन ने पढ़ा था अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरु लघुत्वम। ठीक है। ये जो अपन ने 10 प्रकार के गुण पढ़े, 10 प्रकार के गुण में चेतनत्व एक गुण है। ठीक है। बाकी 8 गुण जो हैं वो अचेतन है। अस्तित्व गुण को क्या कहेंगे? अस्तित्व गुण चेतन है कि अचेतन? अस्तित्व गुण अचेतन है। देखो, हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, ठीक है, लेकिन हमारी आत्मा पदार्थों का जो ज्ञान करती है वो किस गुण से करती है? चेतनत्व गुण के कारण। अस्तित्व गुण के कारण से क्या कर सकती है ज्ञान? नहीं कर पाएगी। वस्तुत्व गुण से नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि अस्तित्व और वस्तुत्व आदि गुण किसी भी पदार्थ का ज्ञान कराने में असमर्थ है। केवल चेतनत्व गुण ऐसा है, ज्ञान और दर्शन ऐसा है जिससे यह ज्ञान होता है। तो चेतनत्व गुण चेतन है, बाकी सारे गुण अचेतन हैं। जब बाकी सारे गुण अचेतन हैं तो जीव अचेतन सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जीव, हमारी आत्मा में 8 गुण हैं। लिखा था प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषाम। हर द्रव्य में 8 गुण होते हैं। हमारी आत्मा में भी 8 गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व और अमूर्तत्व। अब इन 8 गुणों में से हमारी आत्मा जानने देखने का अनुभवन कर रही है। ये किस गुण से कर रही है? चेतनत्व गुण से। चेतनत्व गुण के कारण हमारी आत्मा सभी पदार्थों का अनुभव कर रही है, इसलिए हमारी आत्मा चेतन है, चेतन स्वभावी है।
लेकिन अन्य जितने 7 गुण हैं, इन 7 गुणों में जानने देखने की शक्ति नहीं है। ये 7 गुण किसी भी पदार्थ का अनुभवन नहीं कर सकते। तो फिर हमारी आत्मा इन 7 गुणों की अपेक्षा अचेतन स्वभाव वाली हो गई कि नहीं? देखो, अपन ने व्युत्पत्ति पढ़ी। चेतनत्व की व्युत्पत्ति क्या है? अनुभवन करना। और अचेतनत्व की व्युत्पत्ति क्या है? अननुभवनम, अनुभव नहीं करना। तो अस्तित्व क्या पदार्थों का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। वस्तुत्व गुण कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रदेशत्व गुण नहीं कर सकता। ये अचेतन गुण है, ये अचेतन गुण है। तो अचेतन गुण के कारण से हमारी आत्मा अचेतन स्वभाव वाली है, और चेतन गुण के कारण हमारी आत्मा चेतन स्वभाव वाली है। ये एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि से बात करें, हमारी आत्मा में ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है, ठीक है। लेकिन क्या अभी हमारे और आपके पास अनंत ज्ञान है? नहीं है। क्योंकि कर्मों ने ढक रखा है। ज्ञान वर्ण कर्म ने हमारे ज्ञान गुण को ढक दिया। तो जितनी मात्रा में ढक दिया है, उतनी मात्रा में हमारी आत्मा अचेतन है कि नहीं है? मान लो ज्ञान गुण के 100 पॉइंट हैं, 100 पॉइंट में से 10 पॉइंट प्रकट है, तो 10 पॉइंट के कारण से तो हम चेतन हैं। लेकिन 90 पॉइंट जो प्रकट नहीं हो रहा है, उस कारण से अचेतन है कि नहीं है? उस कारण से अज्ञान है, अचेतन है। अज्ञानपने का मतलब अचेतनपना। अज्ञान कहें, देखो जब हम ज्ञानी की बात करेंगे, मैं ज्ञानी हूं, तो कितने ज्ञानी हैं? हम आला पद्धति पढ़ रहे हैं, सो आला पद्धति का ज्ञान है। सर्वार सिद्धि पढ़ ली, सर्वार सिद्धि का ज्ञान है। समय सार पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो समय सार संबंधी अज्ञान है कि नहीं है? अज्ञान है। तो वो अज्ञान ही तो अचेतन हो गया। उस दृष्टि से हमारी आत्मा अचेतन स्वभाव वाली है। क्लियर हो गया? 2 दृष्टियां लगानी है। 2 दृष्टियां कैसे लगेंगी? एक, हमारी आत्मा में जो 8 गुण हैं, उन 8 में से एक चेतन गुण है, बाकी 7 गुण अचेतन हैं। तो चेतन गुण की अपेक्षा से हमारी आत्मा चेतन स्वभावी है, अचेतन गुणों की अपेक्षा से हमारी आत्मा अचेतन स्वभावी है। दोनों लग गए। दूसरी दृष्टि लगाएंगे, हमारी आत्मा में ज्ञान अनंत है, लेकिन उस अनंत ज्ञान की शक्ति को कर्मों ने ढक दिया। तो जितना ज्ञान हमारा प्रकट हो रहा है, उस अपेक्षा से हम चेतन स्वभावी हैं। लेकिन जितना ज्ञान अभी ढका हुआ है, उस अपेक्षा से हम अचेतन स्वभावी हैं। ठीक है। जब तक कर्मों का उदय है, तब तक अज्ञान भाव रहेगा। आप सभी ने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा। दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भावों का वर्णन किया गया। उन असाधारण भावों में औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, इन 5 भावों की चर्चा है। अब इन 5 भावों में औदयिक भाव को याद करें। औदयिक भाव में क्या लिखा? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्धि, लेस्यास, चतुश्चतुस्त्रयी, कई षड्भेदा। तो वहां एक अज्ञान नाम का भी औदयिक भाव है। वो अज्ञान क्या है? हमारी आत्मा ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वो अज्ञान भाव है। जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, हमारी आत्मा अज्ञानी है। हमारी आत्मा पूर्ण ज्ञानी नहीं हुई। और जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं है, तब तक इसमें जितना ज्ञान है, उस ज्ञान की अपेक्षा चेतन स्वभाव है। जितना ज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से अचेतन स्वभाव है। दोनों दृष्टि लग गई। तो आत्मा चेतन है कि अचेतन? आत्मा चेतन है कि अचेतन? अब अपन को यह बात करनी पड़ेगी। यदि आपसे पूछा जाए आत्मा चेतन है कि अचेतन, तो हम पहले यह पूछेंगे, आप आत्मा का स्वभाव पूछ रहे हैं या आत्मा का गुण पूछ रहे हैं? यदि आत्मा का गुण पूछा जाए तो चेतन गुण है, अचेतन गुण नहीं। चेतन गुण है, अचेतन गुण आत्मा में नहीं होता। ठीक है। लेकिन यदि स्वभाव की बात करेंगे तो आत्मा चेतन स्वभाव वाली भी है और अचेतन स्वभाव वाली भी है। अब आपको सिद्ध करना होगा कि आत्मा में अचेतन स्वभाव है, सिद्ध करिए। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे? इस तरह से सिद्ध करेंगे कि आत्मा में जो 8 गुण होते हैं, उन 8 गुणों में एक चेतन गुण के कारण वो चेतन स्वभावी है, शेष बचे हुए 7 गुणों के कारण वो अचेतन स्वभावी है। आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है स्वाभाविक रूप से, लेकिन उसको कर्म ने ढक रखा है।
तो जितना कर्म ने ढक दिया उतना अज्ञान अवस्था होने के कारण अचेतन स्वभाव है, लेकिन जितना ज्ञान हमारा प्रकट हो गया उस दृष्टि से हमारी आत्मा चेतन स्वभावी है। तो दोनों दृष्टियां अपन को लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब दूसरी दृष्टि लगाएं। अब हमारी आत्मा मूर्तिक स्वभावी भी है और अमूर्तिक स्वभावी भी है। अब कैसे सिद्ध करें? अमूर्तिक है क्योंकि कर्मों से रहित है। सिद्ध परमेष्ठी की बात करें तो सिद्ध परमेष्ठी अमूर्तिक है कि मूर्तिक? अमूर्तिक। आत्मा का स्वभाव ही अमूर्तिकपना है। आत्मा में अमूर्तिक नाम का गुण है। आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श किसी भी दृष्टि से नहीं पाया जाता, इसीलिए तो अमूर्तिक है। लेकिन अब मूर्तिक स्वभाव कैसे सिद्ध करेंगे? मूर्तिक स्वभाव इसलिए सिद्ध करेंगे क्योंकि ये आत्मा अनादिकाल से कर्मों से सहित है और कर्मों से संश्लेष संबंध होने के कारण से इस आत्मा को भी देखा जा सकता है। ये भी रूप रस गंध वर्ण से सहित है, इसीलिए इसको मूर्तिक कहते हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा, वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ डिच्छया जीवे रो संति अमुत्ति तदु। निश्चय नय से 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध जीव में नहीं पाए जाती, इसीलिए अमूर्तिक है। मुक्ति बंधा दो, लेकिन बंध से सहित होने के कारण से यही आत्मा मूर्तिक है। तो दोनों दृष्टि लग गई। कर्म बंध की अपेक्षा हमारी आत्मा मूर्तिक स्वभाव वाली है और कर्म से रहित पने की अपेक्षा से जब सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा, तो हमारी आत्मा अमूर्तिक स्वभाव वाली होती है। क्लियर हो गया? दोनों स्वभाव देखो, जीव में अपन ने दोनों स्वभाव सिद्ध कर लिए, चेतन अचेतन भी और मूर्त अमूर्त भी। अब हमें पुद्गल में सिद्ध करना है। पुद्गल अचेतन है ये तो हमें पता है, अब पुद्गल में चेतनपना सिद्ध करो। पुद्गल अचेतन है ये तो पता है, दिखाई देता है, अचेतनत्व गुण है, ये अचेतन है। लेकिन अब पुद्गल में चेतनपना कैसे सिद्ध करेंगे? चेतनपना ऐसे सिद्ध करेंगे क्योंकि वो ये शरीर है जो आत्मा से संबंधित है, जो जीव से संबंधित है। ये शरीर पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है। अजीब है कि नहीं है? अजीब है। अचेतन है कि नहीं है? अचेतन है। फिर भी इसका हाथ उठ रहा है, हाथ उठ रहा कि नहीं? तो अजीब कैसे हाथ उठा लेगा? अजीब तो नहीं उठा पाएगा। अजीब जो अजीब जीव से संबंधित है, इसका मतलब इस हाथ में भी चेतनता का गुण आ गया। किस कारण से? आत्मा से सहित होने के कारण। तो आत्मा से सहित होने के कारण से ये शरीर भी अचेतन होते हुए भी चेतन है। लेकिन ये हाथ जो अभी उठ रहा है, यही मरण होने के बाद उठा के दिखाओ, नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो आत्म तत्व से रहित हो गया। तो जब ये संयोग में रहता है, अन्य द्रव्य से संपर्क स्थापित करता है, तो बंध की अवस्था में इसमें चेतन स्वभाव भी आ जाएगा। लेकिन शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो पुद्गल अचेतन स्वभावी है। यदि शुद्ध पुद्गल की बात करें, यहां चेयर रखी है, ये चेयर कैसी है? ये चेयर अचेतन स्वभावी है, इसमें चेतनपना नहीं लगेगा। लेकिन इस शरीर में चेतनपना लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये आत्मा से संबंधित है। तो आत्मा से सहित जो द्रव्य हैं उनमें चेतन अचेतन दोनों लग जाएंगे। इसी तरह से मूर्त अमूर्त लगाएंगे। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, दिखाई देता है, रूप रस गंध स्पर्श से सहित है। लेकिन अमूर्तिक स्वभाव कैसे लगाएंगे? अमूर्तिक स्वभाव लगाएंगे कि पुद्गल का जो परमाणु है, अथवा 2 अणु का स्कंध, 3 अणु का स्कंध, 4 अणु का स्कंध, ये हमारे देखने में नहीं आता, ये ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। इस दृष्टि से इसको अमूर्तिक कहा गया। तो अमूर्तिक सिद्ध हो गया, मूर्तिक भी सिद्ध हो गया, चेतन भी सिद्ध हो गया, अचेतन भी सिद्ध हो गया। ये 2 द्रव्य ही चूंकि बंध को प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनमें ये दोनों स्वभाव हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में तो स्पष्ट मना कर दिया कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य अचेतन होते हैं, इनमें चेतन स्वभाव नहीं होता। ये अमूर्त होते हैं, इनमें मूर्त स्वभाव नहीं होता। ये शुद्ध होते हैं, इनमें अशुद्ध स्वभाव नहीं होता। ये तो पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो जो चेतन, अचेतन, मूर्त और अमूर्त, ये जो 4 स्वभाव हैं, ये चारों ही स्वभाव पुद्गल में और जीव में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होंगे। अन्य द्रव्यों में इन 4 में से कोई 2 ही होंगे। धर्म, अधर्म, आकाश काल में अचेतन है और अमूर्तिक है। जीव में चेतन अचेतन भी है
मूर्त अमूर्त भी है। इसी तरह पुद्गल में भी चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त दोनों हैं। दोनों की अपन ने सिद्धि भी कर ली। जीव चेतन है वो तो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अचेतन क्यों है? अन्य गुणों के कारण या कर्मों से जो हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उस ढके हुए ज्ञान के कारण या अज्ञान के कारण हम अचेतन हैं। मूर्तिक क्यों है? क्योंकि कर्मबंध से सहित हैं, सो मूर्तिक हैं। इसी तरह अपन ने पुद्गल में लगा लिया। तो ये जो एक सूत्र अपन ने आज 117 नंबर का देखा है, इस 117 नंबर में 6 गुणों की चर्चा हो गई। एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव और अमूर्त स्वभाव, इन 6 स्वभावों की चर्चा इस सूत्र में हो गई। अब इसके बाद जो सूत्र आ रहे हैं उनमें इन 6 की चर्चा नहीं होगी। अब कौन कौन से बचे अपने? अब इसके बाद जो बचा है विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, केवल ये 4 स्वभाव बचे। ये 4 स्वभावों का वर्णन अब आगे आएगा। इनको अपन अब कल करेंगे, आज अपना समय हो गया। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम ये रही कि इसी टाइम पर यही आईडी किसी और को भी दे दी गई जो कर्नाटक में क्लास लगती है कन्नड़ भाषा की, उनको भी 7:30 का समय दे दिया, तो उन्होंने भी इसी आईडी पर ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ज्वाइन किया तो अपन सब लोग लेफ्ट हो गए। अब फिर उनसे बात किए तो अब उन्होंने कहा कि हम अपने टाइमिंग आगे पीछे करेंगे, अब जैसे भी, अब इसके बाद अभी फोन करके सेट कर लेंगे। अपना टाइमिंग यही रहेगा 7 से 8। कल अपन इनके आगे के और स्वभावों पर चर्चा करेंगे। आज अपन ने प्रदेश स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, चेतन अचेतन, मूर्त और अमूर्त, इन स्वभावों पर चर्चा की है। आगे अपन अब कल देखेंगे।